Hello बच्चों, let's see the question. The question says the given figure shows the reabsorption and secretion of major substances at different part of the nephron. The movement of which of the following substances is wrongly depicted. तो यहाँ हमें पूछा गया है, यहाँ पे जो डायग्राम दी गई है उसमें reabsorption and secretion के पार्ट को दिखाया गया है. अब इसमें हमें बताना है इसमें से कौन से substances की जो मूवमेंट है reabsorption और secretion की वो गलत डिपिक्ट की गई है. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें, बात करें, ये जो है स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, हमें पता है. और यहाँ पे क्या हो रहा है, हम रेनल ट्यूब्यूल्स को देख रहे हैं जिसमें पीसीटी, जिसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं. देन देयर इज द डीसीटी जिसे हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं. आफ्टर दैट इट कंटेन्स द कलेक्टिंग डक्ट एंड इन बिटवीन पीसीटी एंड डीसीटी यहाँ पे प्रेजेंट होती है लूप ऑफ हैनले. तो बात करें अगर लूप ऑफ हैनले की, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है. फर्स्ट आ जाएगी डिसेंडिंग पार्ट, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, एंड सेकंड इज दी असेंडिंग पार्ट. तो यहाँ हम देख सकते हैं ये जो पार्ट है जो नीचे को जा रहा है उसे हम बोलेंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले एंड अपर पार्ट इज दी असेंडिंग लूप ऑफ हैनले. अगर हम बात करें यहाँ पे डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले की, तो यहाँ पे इन दिस डायग्राम हम देख सकते हैं रीअब्जॉर्प्शन किसकी हो रही है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो रही है यहाँ पे वाटर की, जो कि करेक्टली डिपिक्ट किया गया है. और उसके बाद असेंडिंग लूप ऑफ हैनले में हम देख सकते हैं किसकी हो रही है, यहाँ पे यूरिया की हो रही है. और यहाँ पे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है यूरिया की. और यूरिया के अलावा यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी रीअब्जॉर्ब हो सकते हैं जैसे कि NaCl. तो ये जो पार्ट है ये आ गया असेंडिंग लूप ऑफ हैनले और डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले के बारे में. उसके बाद जो है कलेक्टिंग डक्ट. तो कलेक्टिंग डक्ट जो है यूरिया या फिर वाटर को रीअब्जॉर्ब करने का काम करता है, जो कि यहाँ पे करेक्टली डिपिक्ट किया गया है. अब बात आती है डीसीटी की. तो डीसीटी जो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो वो क्या करता है, वो रीअब्जॉर्ब करता है NaCl को. देन यहाँ पे वाटर और कुछ इनऑर्गेनिक आयंस की रीअब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन देखने को मिलेगी. तो यहाँ पे ये भी करेक्टली डिपिक्ट किया गया है. उसके बाद बात आती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की. तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करता है, इट रीअब्जॉर्ब द इनऑर्गेनिक आयंस. ये इनऑर्गेनिक आयंस को रीअब्जॉर्ब करेगा. तो यहाँ इस डायग्राम में NaCl और अमोनिया की मूवमेंट को या इनकी जो भी रीअब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन की मूवमेंट जो है वो गलत दिखाई गई है, इन्वर्टेड दिखाई गई है. जबकि क्या होता है यहाँ पे इन पीसीटी सोडियम और क्लोरीन आयन जो होते हैं, सोडियम या क्लोरीन आयन, वो रीअब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम दी पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इनटू दी कैपिलरीज. एंड ये जो अमोनिया होता है ये सिक्रीट होता है फ्रॉम दी अमोनिया सिक्रीटेड फ्रॉम दी कैपिलरीज. ये कैपिलरीज से जाता है किसमें, इनटू दी पीसीटी. तो यहाँ जो मूवमेंट दिखाई गई है इनकी ये गलत दिखाई गई है. तो यहाँ हम बोल सकते हैं राइट आंसर क्या होगा, NaCl एंड अमोनिया NH3 एट दी पीसीटी जो है गलत डिपिक्ट किए गए हैं. तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.